हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब यहाँ पे करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईआईटी मद्रास में जो है पीएचडी पोजीशन रिलीज़ की गई है। अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है और आप जो है रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है आईआईटी मद्रास में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जैसे आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी मद्रास की research.itm.ac.in पे जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप से जो इस ऑफिशियल आईआईटी मद्रास की जो वेबसाइट है वो उसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च 2024 को, और जो लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो 31 मार्च 2024 है। इसके अलावा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपको बाद में पता चलेगा या जो डिपार्टमेंट है वो बाद में रिलीज़ करेंगे। ऐसी जो डिक्लेरेशन है आपका रिजल्ट्स का वो भी टू बी डिसाइडेड लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमएस अगर आप जो है मास्टर इन साइंस करना चाहते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तब भी आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ दे रखा है। गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगी। फ़ी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कितना फ़ी आपका रहेगा। STRA वैकेंसी, तो यहाँ पे आप पीएचडी के साथ अगर पार्ट टाइम पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे जो है कंपनीज़ भी यहाँ पे ऑफर की जाएंगी आपको, तो आप कंपनी में भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आपका पीएचडी भी आप कर सकते हैं। और कैटेगरी ऑफ एडमिशन मेंशन कर रखा है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। और जब आप जो है एलिजिबल डिग्रीज भी देख सकते हैं कि अगर आप पीएचडी या एमएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इसमें आपका क्या डिग्री होगी। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो इसका एडमिशन ब्रोचूर अगर हम देखें तो ये पूरा ब्रोचूर आपको देखने को मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 1 मार्च जैसा मैंने आपको बताया, जो लास्ट डेट है 31 मार्च। बाकी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपको बाद में बताया जाएगा। आपका डेट टाइम और वैल्यू जो है बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दे विल टेल। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपको हार्ड कॉपी जो है वो आपको सेंड नहीं करती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो सेंड नहीं करनी है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी आपकी जनरल के लिए रहेगी 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है 1000 रुपीज़ रहेगी। अगर आप जनरल EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट्स, वैसे वही जनरल EWS OBC NCL ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स का भी सेम है, आपको 1000 रुपीज़ ही पे करना है। अगर आप जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट्स है तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो पे करना है। वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो पे करना है। ठीक है, ऐसे आपका अगर PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पे भी आपको 500 रुपीज़ जो है वो पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए तब जो है आपको यहाँ पे जो आईआईटी मद्रास में भी आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो आपका टू एंड फ्रो जो भी आपका सेकंड स्लीपर क्लास है उसका टीए जो है वो आपको यहाँ पे जो है रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो भी सेकंड क्लास अगर स्लीपर से अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या रिटर्न टेस्ट के लिए आपका जो पैसा है वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये सारा डिटेल हो गया है। अब हम और भी डिटेल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट के बारे में इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना कि आईआईटी मद्रास इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका नेट और गेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका क्वालिफाई है तब आपको यहाँ पे जो है 37,000 पर मंथ जो है यहाँ पे आपको फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रिमेनिंग जो 3 ईयर्स रहेगा वो आपका रहेगा 42,000। ठीक है, तो 42,000 आपको रिमेनिंग 3 ईयर्स के लिए जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अच्छी चीज़ यहाँ पे एक और है कि इन एडिशन दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर HRA एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको HRA भी दिया जा रहा है। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको फेलोशिप अमाउंट के साथ आपको HRA भी दिया जाएगा। वहीं अगर एमएस में आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे 12,400 आपको पर मंथ दिया जाएगा फॉर द इनिशियल 2 ईयर्स के लिए।
ठीक है, अगर आप MS के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और आपको एडिशनल 6 मंथ दिया जाएगा विद स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ GTC। इसके अलावा अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है, चाहे आपका UGC JRF, CSI JRF, DBT JRF, NBHM, इंस्पायर है, तब भी अपना जो है खुद का फेलोशिप जो है एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास नेट गेट खाली आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपके पास JRF नहीं है, तब भी आपको सेम फेलोशिप मिलेगी जो आपको UGC JRF, CSI JRF में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स में आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द PhD MS प्रोग्राम विदाउट असिस्टेंटशिप सच एज पार्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम या एक्सटर्नली आप अप्लाई करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पे PhD में इनरोल हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा में सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहेगा कि यहाँ पे आपका जो है लाइक UG PG का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका एक मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा, उसकी बेस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन द टेस्ट एंड इंटरव्यू। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका अगर रिटन टेस्ट होता है उसका मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा, और उसके बाद जो मेरिट रिलीज़ की जाएगी उसकी बेस पे आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे TA भी दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको TA भी मिलेगा अगर आप जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर रहे हैं या ऑफलाइन मोड में आप जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकंड स्लीपर क्लास सिंगल टू एंड फ्रो रेल या बस फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू चेन्नई तक। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको जो है रेल या बस फेयर आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिंगल TA बिल में। तो अगर आप इंटरव्यू अटेंड करने आते हैं तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एडमिशन आपको यहाँ पे क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट वो लगेंगे, तो वो भी क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप अपना लेके जाइएगा अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एडमिशन के लिए दे जा रहे हैं। जैसे आपका प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ऑल द सेमेस्टर मार्कशीट या ग्रेड कार्ड्स, कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड और ओरिजिनल UGC JRF, नेट, CSI JRF, DAE, जेस्ट और अदर फेलोशिप अवार्ड लेटर। इसके अलावा कास्ट, अगर आप पार्टिकुलर कास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC ST OBC या नॉन क्रीमी लेयर है, तब भी आपको जो है लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रूव लाइक सबमिट करना होगा। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS का जो है वो सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और एडमिशन के टाइम पे आपको लाइक ऑफर ऑफ द एडमिशन, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज ऑफ योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ द गेट स्कोर कार्ड और ओरिजिनल UGC JRF नेट JRF। तो ये सारा जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया अगर आप कैटेगरी में लाइक फॉल करते हैं तो ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हम देख लेते हैं। बाकी डिटेल इस ब्रोचर के बाद आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका यहाँ पे कोई जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट ना रहे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है एक बार अप्लाई करने से पहले इस ब्रोचर को पूरा जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप साइंसेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इन साइंस में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हैविंग अ गेट स्कोर और UGC JRF या नेट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आपको यहाँ पे असिस्टेंटशिप दी जाएगी तो आपके पास नेट या गेट होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपके पास नेट गेट है तब जो है आप यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप दी जाएगी। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपका नेट या गेट है तो आप तब भी आपको सेम पैसा मिलेगा जो आपको CSI JRF या आपका SMI JRF देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अदर सब्जेक्ट की भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो मैं सब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार आपका एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबल डिग्री की अगर बात करें फॉर एडमिशन टू PhD एंड MS प्रोग्राम तो बाकी आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री इन एनी एरिया ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या कैंडिडेट विद मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर इनकरेज टू अप्लाई। इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री फार्मास्यूटिकल साइंसेस में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको दे रखा है। अगर आपका मास्टर डिग्री में है तो आप जो डायरेक्टली जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल आप हैं। इसके अलावा अगर आप जो है डायरेक्ट PhD में इनरोल होना चाहते हैं, आप कोई रिटन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, तो अगर आपने BTech जो है या BE या BS आपने किया है विद CGPA ऑफ 8 एंड अबव, देन यू कैन लाइक डायरेक्टली टेक एंट्री इनटू द PhD प्रोग्राम। ओके, विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे आपके लिए गेट कंपलसरी होगा। ठीक है,
तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि आपको यहाँ पे कोई भी जो है रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आपका लाइक बीटेक में 8 CGPA या उससे ज़्यादा है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बाकी आपको यहाँ पे जो है बाकी रिसर्च एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे, कौन सब्जेक्ट में क्या जो है रिसर्च होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रिसर्च एरियाज़ हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे आप जो सेलुलर मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी रिलेटेड टू सिग्नल ट्रांसडक्शन, लिपिड ट्रैफिकिंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस या बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे करके आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोकस एरिया देखने को मिलेंगे। तो इनमें भी आप जो है अपना PhD इनरोल कर सकते हैं, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो आप यहाँ पर भी अपना जो है जिसमें भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट हो आप वो जो है कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के फोकस एरियाज जो है और देखने को मिलेंगे, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली कर दिया है, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार आप इसका नोटिफिकेशन आप जरूर एक बार देखें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।